प्रिय आत्मा, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आ रहा है। यह वह क्षण है जब आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह समय सीमित है। यदि आपने अभी कदम नहीं उठाया, तो आप उन उपहारों से चूक सकते हैं जो आपके लिए स्वर्ग ने तय किए हैं। इस समय आपको जगने और अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। आपके द्वारा आज लिए गए निर्णय यह तय करेंगे कि आप अपने जीवन में उन चमत्कारों को देख पाएंगे या नहीं। याद रखें, भगवान का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं है। यह एक गहन शांति, एक अमिट शक्ति और वह समझ है जो हर चुनौती को पार करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने पुराने डर, संदेह और गलत आदतों को छोड़ना होगा। इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण है? विश्वास का कदम उठाएं, केवल इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और उन दरवाजों की ओर बढ़ना होगा जो ईश्वर ने आपके लिए खोल रखे हैं। अज्ञात में भरोसा करें। याद रखें, भगवान ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है। बस आपको उनकी आवाज पर ध्यान देना है और उनकी योजना में अपने कदम बढ़ाने हैं। पुरानी चीजों को पीछे छोड़े। जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, आदतें, नकारात्मक सोच या पुराने रिश्ते, उन्हें जाने दें। केवल तभी आप उस नई शुरुआत का अनुभव कर पाएंगे जो आपके लिए तय की गई है। ध्यान रखें, दुश्मन आपके आशीर्वाद में बाधा डालने की कोशिश करेगा, चाहे वह डर हो, संदेह हो या ध्यान भटकाने वाली चीजें। लेकिन आपको अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित रखना होगा। उनके प्रेम और शक्ति में अडिग विश्वास आपको हर बाधा से पार ले जाएगा। अब समय है, आपके सामने एक अवसर है। यह क्षण फिर नहीं आएगा। अपने जीवन को नया आयाम देने के लिए, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने आपके लिए रखा है, साहस के साथ आगे बढ़े। हर हर महादेव। यदि आप इस संदेश को पढ़कर प्रेरित महसूस करते हैं तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपकी सहभागिता किसी और की जिंदगी में भी प्रकाश ला सकती है। दरवाजा खुला है और यह अवसर अनमोल है। आपके जीवन में ऐसी घड़ी आई है जहां आपको एक ठोस निर्णय लेना होगा। यह समय है जब आप अपनी पूर्ण शक्ति और विश्वास के साथ कदम उठाएं। आपको अपने हृदय और मस्तिष्क को स्थिर रखना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। आपके जीवन में जो आशीर्वाद मैंने रखा है, वह केवल तभी आप तक पहुंचेगा जब आप अपनी आत्मा और हृदय को मेरी योजना के साथ समन्वयित करेंगे। आपके जीवन की चुनौती और अवसर। बहुत बार आप सोचते हैं कि आपके जीवन में रुकावटें क्यों हैं। आपने प्रार्थना की है, रोए हैं और मुझसे उत्तर मांगा है। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में अपने कार्यों और विचारों पर विचार किया है? हर विचार, हर भावना, हर क्रिया का महत्व है। जो कार्य आप करते हैं, वे आपके लिए दरवाजे खोलते हैं या बंद कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने हृदय को जांचें। क्या आपने अपने डर को, अपने संदेह को और अपनी चिंताओं को मुझ पर सौंपा है? या क्या आपने उन्हें अपने निर्णयों को निर्देशित करने की अनुमति दी है? यह समय आत्ममंथन और समर्पण का है। आप मेरे पास आइए, अपने हृदय को मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए और मैं आपके लिए रास्ता साफ कर दूंगा। विश्वास के साथ कदम उठाएं। विश्वास केवल सोचने या महसूस करने की चीज नहीं है, यह क्रियाशील होता है। जब आप कहते हैं, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, तो इसे आपके कार्यों में प्रकट होना चाहिए। क्या आप अपने निर्णय मेरे वचन के अनुसार ले रहे हैं?
क्या आप अपने समय का उपयोग मेरी योजनाओं को जानने और समझने में कर रहे हैं? क्या आप उन आदतों और रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको रोक रहे हैं? यह समय है जब आपको अपनी जंजीरों को तोड़ना होगा। आप जितनी देर करते हैं, उतना ही दुश्मन आपको अपने संदेहों और डर में जकड़ने का प्रयास करता है। परंतु याद रखें, मेरी शक्ति आपके जीवन में हर बाधा को हटाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस शक्ति को क्रियाशील बनाने के लिए आपको अपना कदम उठाना होगा। आपके प्रयास का महत्व आशीर्वाद आपकी ओर आने के लिए तैयार हैं, परंतु उनका स्वागत करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे वचन में लिखा है कि विश्वास बिना काम के मरा हुआ है। इसका अर्थ है कि केवल प्रतीक्षा करना और प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। आपको मेरे द्वारा दिए गए संकेतों और निर्देशों पर कार्रवाई करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि मैंने आपके दिल में एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार रखा है, तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि मैंने आपको किसी संबंध को समाप्त करने के लिए कहा है, तो आपको उसे जाने देना होगा। हर कदम, हर निर्णय आपकी नियति की दिशा में एक ईंट की तरह है। दुश्मन की चालाकियां और आपकी रक्षा, दुश्मन की योजनाएं आपको भ्रमित करने और आपको अपने उद्देश्य से भटकाने के लिए होती हैं। वह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप योग्य नहीं हैं, कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि मेरी योजनाएं आपके लिए नहीं हैं। यह सब झूठ है। मैंने आपको अपनी छवि में बनाया है और मैं आपके लिए बड़े उद्देश्य लेकर आया हूं। दुश्मन की शक्ति आपकी सहमति के बिना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वह आपकी कमजोरी, आपके संदेह और आपकी अवज्ञा का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अपनी प्रार्थना को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। मेरे वचन को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें। अपनी आत्मा को मेरे वचनों और मेरी उपस्थिति में स्थिर करें। आध्यात्मिक युद्ध और आपकी भूमिका आपके जीवन में चल रहा यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपनी नियति तक पहुंचें, लेकिन आप मेरी ताकत के सहारे उसे पराजित कर सकते हैं। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करना होगा। यदि आपके विचारों में डर या संदेह आता है, तो उसे मेरे नाम पर ठुकरा दें। यदि आपका दिल अवज्ञा की ओर झुकता है, तो मेरे वचन को अपने मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करें। यदि आपका जीवन व्याकुलता से भरा हुआ है, तो उस व्याकुलता को दूर करें और मेरी उपस्थिति में समय बिताएं। एक नई शुरुआत का आह्वान। मेरे बच्चे, यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। मैं आपको एक नई दृष्टि देना चाहता हूं, एक नई दिशा। लेकिन यह नई शुरुआत केवल तब संभव है जब आप अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हों। आप अपनी पुरानी आदतों, पुराने दर्द और पुराने भय को पकड़कर नए आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी आत्मा से बोल रहा हूं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपकी सबसे बड़ी बाधाएं, आपकी सबसे बड़ी रुकावटें मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। यदि आप मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपको उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां आपके आशीर्वाद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके लिए मेरा वादा, मैंने जो आशीर्वाद आपके लिए निर्धारित किए हैं, वे केवल भौतिक नहीं हैं। मैं आपको ऐसी शांति देना चाहता हूं जो हर तूफान को शांत कर दे। मैं आपको ऐसा ज्ञान देना चाहता हूं जो हर चुनौती का सामना करने में आपकी मदद करे। मैं आपको ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो आपको हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाए। लेकिन इन सब के लिए आपको अपनी ओर से भी कदम उठाना होगा।
समर्पण और पश्चाताप। यदि आपने मेरे निर्देशों का पालन करने में कमी की है तो यह समय है पश्चाताप का। अपने हृदय को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मेरे वचन में लिखा है कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो मैं आपको क्षमा करने और शुद्ध करने के लिए तैयार हूं। यह क्षण आपकी आत्मा की सफाई का है। यह समय है अपने हर डर, हर संदेह, हर अवज्ञा को मेरे चरणों में रखने का। आखिरी अवसर का संकेत, यह दरवाजा हमेशा के लिए नहीं खुलेगा। मैंने आपको एक समयावधि दी है, एक खिड़की दी है। यदि आप इस अवसर को गंवाते हैं तो यह दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें कि मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, परंतु मेरे आशीर्वाद केवल उसी के लिए हैं जो तैयार है। आशीर्वादों की वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, परंतु इसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरी योजना को स्वीकार करना होगा और हर उस बाधा को दूर करना होगा जो आपको मेरे आशीर्वादों तक पहुंचने से रोक रही है। अब निर्णय का क्षण है। क्या आप विश्वास के साथ कदम उठाएंगे? क्या आप मेरे वचनों के साथ अपनी आत्मा को संरेख करेंगे? यह समय है आपके जीवन के लिए मेरा उद्देश्य पूर्ण होने का। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को उन क्षणों का सामना करना पड़ता है जब निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है। यह निर्णय छोटा हो या बड़ा, इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर गहरा पड़ता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन आपके लिए सदा उपलब्ध है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए आपको अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। आत्मा का पुनर्जागरण आपकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो आपके सोचने से भी अधिक महान है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से उस ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं जिसने आपको बनाया है। जब आप अपनी सीमाओं को पार कर अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं तो आप उस अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं जो आपको हर बाधा से ऊपर उठाने के लिए सक्षम है। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप अपने भीतर के भय, असुरक्षा और संशय को पहचानें। यह भावनाएं आपको रोकती हैं, आपको पीछे खींचती हैं। लेकिन याद रखें, ये केवल आपकी कल्पना का ही हिस्सा हैं। आपने जिस ईश्वर में विश्वास किया है, उसकी योजना आपकी हर समस्या का समाधान है। वह आपको इन बाधाओं को डोट पार करने के लिए आवश्यक ताकत देता है। विश्वास और समर्पण का महत्व। विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसा आधार है जिस पर आपके जीवन की संरचना खड़ी होती है। जब आप अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि वह आपके लिए सबसे अच्छा जानता है। जब आप चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब आप ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में वह स्थिरता आती है जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कदम उठाते हैं तो आपके सामने के रास्ते स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालें। समर्पण वह क्षण है जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करते हैं। आपके विचारों की शक्ति। आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जो आप सोचते हैं वह आपके शब्दों और कर्मों में परिलक्षित होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक और ईश्वर के वचनों के अनुसार बनाएं। नकारात्मक विचार आपको पीछे खींच सकते हैं। संदेह आपको अविश्वास की ओर ले जा सकता है।
ईर्ष्या और क्रोध आपको अपनी आंतरिक शांति से दूर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको यह सिखाते हैं कि अपने विचारों को उनके वचनों के अनुसार कैसे ढालें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की योजना और आपकी भूमिका। परमेश्वर की योजना आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और अद्भुत है। उन्होंने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है जो आपको आपकी नियति तक ले जाएगा। लेकिन यह मार्ग केवल तभी खुलता है जब आप अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाएं। अपने समय का सदुपयोग करें। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है वह आपकी नीति को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका सही उपयोग करें। समय का महत्व। आपके पास जो समय है वह अनमोल है। समय कभी रुकता नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यदि आप समय को व्यर्थ करते हैं तो आप अपनी नीति से दूर होते जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज का एक समय और एक उद्देश्य होता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। धैर्य और प्रतीक्षा का गुण। परमेश्वर की योजनाएं कभी कभी आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहती हैं। प्रतीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपके विश्वास को मजबूत करने का समय होता है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो आप धैर्य, विनम्रता और सहनशीलता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। प्रतीक्षा के समय में प्रार्थना करें। अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचनों से पोषित करें। अपने विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा सही समय पर पूरी होती हैं। इसलिए प्रतीक्षा करते समय धैर्य रखें और अपनी आत्मा को स्थिर बनाए रखें। संबंधों का महत्व। आपके जीवन में आपके रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने आपको एक समुदाय में रखा है ताकि आप एक दूसरे से सीख सकें, प्रेरित हो सकें और समर्थन प्राप्त कर सकें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनें। अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। परमेश्वर आपके रिश्तों के माध्यम से भी आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को महत्व दें और उन्हें पोषित करें। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच एक पुल की तरह है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और चिंताओं को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना आपके मन को शांति देती है। प्रार्थना आपको सही दिशा दिखाती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आशीर्वादों को स्वीकार करना। परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं वे आपके विश्वास और कर्मों के आधार पर आपको मिलते हैं। आशीर्वाद को पहचानें। आशीर्वाद के लिए आभारी रहें। अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहते हैं तो आप और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल है। परमेश्वर ने आपके भविष्य को उज्ज्वल और शानदार बनाया है। उन्होंने आपके लिए ऐसे अवसर तैयार किए हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। अपने विश्वास को बनाए रखें।
अपने उद्देश्य को समझें, अपनी यात्रा को जारी रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपको उस स्थान पर ले जाएगा जो आपके लिए निर्धारित है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि यह आपको आपकी नियति तक ले जाएगी। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो आप अपनी आत्मा में एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। परमेश्वर के वचनों का पालन करें, अपने विश्वास को मजबूत करें और अपने जीवन को उनकी योजनाओं के अनुसार ढालें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में उन आशीर्वादों का अनुभव करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। जीवन का हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है। यह सीख केवल हमारे अनुभवों से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना और उनके द्वारा हमें दिए गए संकेतों से भी होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह प्रक्रिया हमें आत्मा की गहराई तक ले जाती है, जहां हमारी पहचान, हमारे लक्ष्य और हमारे अस्तित्व का अर्थ छिपा होता है। आत्म साक्षात्कार का महत्व, हर इंसान के जीवन में आत्म साक्षात्कार का क्षण आता है। यह वह समय होता है जब आप अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार से आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। यह आपको अपने कमजोर और मजबूत पक्षों को पहचानने में मदद करता है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता विकसित करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अपने भीतर झांकते हैं और अपनी आत्मा को समझते हैं, वे सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होते हैं। दैनिक जीवन में परमेश्वर का महत्व, हमारा दैनिक जीवन परमेश्वर की आशीर्वादों से भरा होता है। चाहे वह छोटी छोटी खुशियां हों या बड़ी चुनौतियां, हर चीज में उनका हाथ होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो वह एक नया अवसर होता है जो ईश्वर ने आपको दिया है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह ईश्वर का तरीका होता है आपको मजबूत बनाने का। जब आप किसी समस्या का समाधान पाते हैं तो वह ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। यह अनिवार्य है कि आप अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। नकारात्मकता से मुक्ति, आपके जीवन में नकारात्मकता एक ऐसी बाधा है जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर कर सकती है। यह भय, असुरक्षा और संदेह के रूप में प्रकट हो सकती है। नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अपने मन को ईश्वर के वचनों से भरें। सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब आप नकारात्मकता से मुक्त होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक व्यक्तिगत और गहरा अनुभव है। यह संबंध आपके विश्वास, प्रार्थना और उनके वचनों का अनुसरण करने पर आधारित होता है। यह संबंध आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध आपके जीवन की नींव है। इसे मजबूत बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। समाज में आपकी भूमिका, परमेश्वर ने आपको एक समाज का हिस्सा बनाया है ताकि आप अपने ज्ञान, क्षमताओं और आशीर्वादों को दूसरों के साथ साझा कर सकें। अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बने। जरूरतमंदों की मदद करें। अपने कार्यों के माध्यम से ईश्वर की महिमा करें। जब आप समाज में अपनी भूमिका को समझते हैं और उसे पूरी करते हैं तो आप ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। धैर्य और सहनशीलता का विकास।
जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती। यह समय ईश्वर द्वारा आपको धैर्य और सहनशीलता सिखाने के लिए होता है। कठिन समय में प्रार्थना करें, अपने विश्वास को बनाए रखें, प्रतीक्षा के समय को आत्मविकास के लिए उपयोग करें। धैर्य और सहनशीलता आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। सपनों की शक्ति परमेश्वर ने आपको सपने देखने की शक्ति दी है। यह सपने केवल कल्पना नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को पाने का माध्यम हैं। अपने सपनों को महत्व दें, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। अपने सपनों के माध्यम से ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश करें। सपनों की शक्ति आपको प्रेरित करती है और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। आशीर्वादों को साझा करना। ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद दिए हैं, उन्हें केवल अपने लिए रखना उचित नहीं है। उन्हें दूसरों के साथ साझा करना आपकी जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों की मदद करें, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करें, अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें। जब आप अपने आशीर्वादों को साझा करते हैं तो आप ईश्वर की कृपा को और अधिक आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक विकास के चरण। आध्यात्मिक विकास एक यात्रा है जो विभिन्न चरणों से गुजरती है। पहले चरण में आप ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं। दूसरे चरण में आप अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। तीसरे चरण में आप उनके वचनों का पालन करना शुरू करते हैं। अंतिम चरण में आप पूरी तरह से उनकी योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं। यह यात्रा आपको आत्मिक रूप से समृद्ध बनाती है। ईश्वर की शिक्षा का पालन। परमेश्वर की शिक्षा आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए है। यह आपको यह सिखाती है कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। ईमानदारी को अपनाएं, दूसरों के प्रति दयालु बनें, अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा बनाए रखें। ईश्वर की शिक्षा का पालन करके आप अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष। परमेश्वर के साथ आपका संबंध, उनका मार्गदर्शन और उनकी योजनाएं आपके जीवन का केंद्र हैं। जब आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में सच्चे अर्थों में समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह निरंतर चलती रहती है और हर कदम पर आप कुछ नया सीखते हैं। आपका विश्वास, समर्पण और प्रयास ही आपको आपकी नियति तक ले जाएगा।